औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अपने 7 वीक के दूसरे दिन के काम के साथ मौजूद हैं। ज्योमेट्री के हम यूनिट नंबर 10 पे काम कर रहे हैं। 10.1 मुकम्मल हो चुकी है। अब हम 10.2 की तरफ आने से पहले उसकी बुनियादी कुछ डेफिनेशंस को समझना चाहेंगे। आज के काम में हमारे पास जो तफसील मौजूद है वो है दो मुख्तलिफ तरह की फिगर्स की, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स। बेटा कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसी तस्वीरें, ठीक है, एक जैसी चीज़ें। The figures have exactly the same size and same shape. They are called congruent figures. वो शक्लें, वो चीज़ें जिनका साइज और शेप दोनों एक जैसा हो। They need not to be identical. मतलब क्या? They need not to be identical. उनका एक जैसा होना ज़रूरी नहीं। अब क्या एक जैसी यकसानियत क्या नहीं होना ज़रूरी है? दे मे हैव डिफरेंट कलर्स और टेक्सचर, यानी उसका कलर और टेक्सचर तो मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन उनका साइज और शेप दोनों एक जैसे होने चाहिए। द फिगर हैव एग्जैक्टली द सेम साइज एंड सेम शेप आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। They need not to be identical means they may have different color or texture. उनका कलर और टेक्सचर फर्क हो सकता है, लेकिन उनका साइज, फिर मैं कह रही हूँ, साइज और शेप दोनों एक होना चाहिए। The symbol this stand for is congruent to. इसकी मिसाल फिगर्स के जरिए देख लीजिए। There are two rectangles, they are the congruent. This rectangle is congruent to that one. This circle is congruent to that one. This triangle is congruent to that one because they both have the same size, same shape. These two figures have the same size, same shape. Same size, same shape. Are you getting beta? ऐसी जितनी भी शक्लें हैं जिनके सेम साइज और सेम शेप होंगे वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी, और दूसरी होती हैं सिमिलर, यकसा तस्वीरें, यकसा चीज़ें, यकसा अशिया। द फिगर हैव एग्जैक्टली द सेम शेप बट नॉट सेम इन साइज। कॉन्ग्रुएंट में साइज और शेप का एक जैसा होना जरूरी है। सिमिलर में शेप तो सेम होना जरूरी है, लेकिन साइज का सेम होना जरूरी नहीं है। द फिगर्स हैव एग्जैक्टली द सेम शेप बट नॉट सेम इन size are called similar figure. The similarity of the geometrical figure is represented by the symbol this. आप देखिए कॉन्ग्रुएंट में इक्वल टू के निशान के ऊपर है सिमिलर का निशान, और इसमें विदाउट इक्वल टू के निशान के साथ सिमिलर का निशान है। ये फर्क है दोनों के सिंबल में, ठीक है। फिगर्स पे आ जाइए। बोथ आर द रेक्टेंगल्स हियर बट वन इज स्मॉलर, अदर इज बिगर. There are two circles, one is smaller, other is bigger. Two triangle, one is smaller, other is bigger. Size फर्क हैं सबके, लेकिन शेप सेम है, तो सिमिलैरिटीज हैं, इनमें सिमिलर हैं। बस बेटा आज इन दो डेफिनेशंस को याद करना है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव एग्जैक्टली द सेम साइज एंड सेम शेप आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर. They need not to be identical. They may have different colors or texture. Symbol this stands for congruent to. Similar figures की definition: the figure have exactly the same shape but not same in size. They are called similar figure. The similarity of the geometrical figure is represented by the symbol this. इसके साथ ही कॉपी पे आप ये काम इस तरीके से करेंगे, देख लीजिए। आज की तारीख में आपको ये दोनों डेफिनेशंस और फिगर्स बनानी है। डेफिनेशन जो बोर्ड पे मैंने सिखाई है वही मैंने कॉपी पे भी नोट करवा दी है बेटा, इसी तरह से आप नोट कीजिए। इसको याद कीजिए ताकि कल हम अपनी एक्सरसाइज शुरू कर सकें। हाँ, हम पिछले काम को ज़रा देख लेते हैं बेटा। होमवर्क में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दिया था, तो
7 और 8। 7 का पार्ट 1 हम कर चुके थे, पार्ट 2 देख लीजिए। इसको मैंने एक्सप्लेन शायद बोर्ड पे कर चुकी थी मैं, लेकिन हमने काम नहीं किया। ये देख लीजिए आप, इसमें हमें अननोन एंगल्स बताने थे, याद है आपको काम? और इसमें हमारे पास एक एंगल मौजूद था RPQ और दूसरा एंगल मौजूद था TRS। हमें मालूम करना था एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 4। हमें इंटरनल एंगल मालूम करने थे, लेकिन इंटरनल एंगल को निकालने के लिए हमें एक्सटर्नल एंगल्स की भी ज़रूरत थी। यानी अगर 38 ये है और ये इसका अपोजिट वर्टिकल एंगल है, तो ये दोनों के साइज़ बराबर हैं। 38 का 38 हो गया। अब अगर ये 38 है तो 62 दोनों को मिलाएंगे और 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, हम इसके बाद अगर हम इनडायरेक्ट वे में करना चाहते हैं तो हम ये कर सकते थे बेटा, जिस मैंने ये इसको थोड़ा लेंथी करके बता दिया। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी आप डायरेक्ट इसका काम आप जो डायरेक्ट कर सकते हैं उसमें आप अपोजिट एंगल को कर सकते हैं, अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल के ज़रिए कि इसको 38 का 38 निकाला और 38 के बाद इन तीनों को मिला के 180 से माइनस किया तो ये वाला निकल गया। मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम करवा दिया, इसी के क्वेश्चंस की नौइयत फ़र्क हो सकती है। यानी मैंने आपको सप्लीमेंट्री एंगल के थ्रू इसका भी एंगल निकालना बता दिया है, एंगल नंबर 2 का, और इसी का फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल नंबर 3 को बना के सेम, दोनों जो हैं एंगल सेम है, उसकी तरतीब बताई। ये आंसर आप डिटेल से देख लीजिएगा, इत्मीनान से, आराम से पूरी होमवर्क को प्रॉपरली एक एक लाइन को चेक कीजिए। ठीक है, पेयर 1, पेयर 2, एंगल 1, फिर एंगल 2 निकल आया, फिर एंगल 3 को मैंने निकाला इसमें, आखिर में एंगल 4 पे काम किया। आप इसमें डायरेक्ट भी एंगल 1 और 4 को कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 8 ब्लैंक्स थे, इनको देख लीजिएगा, उसके आंसर्स अपने टैली कर लीजिएगा, और उसके बाद ये डेफिनेशन आ जाएगी। इस डेफिनेशन को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, कल इंशाअल्लाह ताला हमारी अगली क्लास में एक्सरसाइज पे काम करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।